दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स जो है पूरे आरएसएस का सरदार, जिसकी एक हुक्म पूरी बीजेपी मानती है, वो एक महाराज के कदमों में झुके हुए थे। क्या इस देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? भारत बनने जा रहा है हिंदू राष्ट्र। सरकार तक पहुंच गया मैसेज। पहले प्रेमानंद जी महाराज, फिर देश के दूसरे साधु संतों से होगी मुलाकात, फिर बनेगी बात। 2024 चुनाव से पहले होगा कोई बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल से पहले अमित शाह ने दिया संकेत। अब मोहन भागवत निकल पड़े उस सपने को पूरा करने के लिए, जिसकी एक कॉल पर मोदी भी मानते हैं बात, जिसकी बात को काट नहीं सकते अमित शाह, जो ज्ञान का भंडार है। उनको क्यों एक महाराज के पास जाने की जरूरत पड़ी? 99% लोग समझ नहीं पाए संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज की मुलाकात के पीछे की असली वजह। आप हमें अपना कीमती 2 मिनट दीजिए, वो 14 मिनट की बात के पीछे का असली राज हम समझाते हैं। क्या देश में कुछ बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब हिंदुस्तान में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं और देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। मुलाकात की इनसाइड स्टोरी से पहले मोहन भागवत की 3 प्लानिंग के बारे में जान लीजिए। नंबर 1, पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने ऐलान किया कि देश में किसी भी कीमत पर सीए और एनआरसी लागू होकर रहेगा। इसके बाद से आरएसएस कुछ ज्यादा एक्टिव हो गया। खबर है कि सरकार एक तरफ सीए को लेकर जैसा पुराना प्रोटेस्ट हुआ उस तरह के प्रोटेस्ट को रोकना चाहती है, तो दूसरी तरफ उसे दुनिया में सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन आरएसएस से मदद भी चाहिए। आरएसएस का एक पुराना फॉर्मूला है, वो सीधा सरकार को कुछ ऑर्डर नहीं करती, बल्कि वो जमीन पर ऐसे हालात बनाती जिससे सरकार तक जनभावना सुनने और मानने के लिए एक पाइपलाइन बन सके। यानी अमित शाह वही बात कह रहे थे जो आरएसएस के एजेंडे में बहुत पहले से शामिल है और जो उसने जमीन पर देखा है। बांग्लादेश से होने वाले अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू से आरएसएस आवाज उठाता रहा है। घुसपैठ करने वाले लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में फैल गए और देखते ही देखते उन्होंने भारत में फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ के नागरिक बन गए। अगर सीए आए तो सबसे पहले उन लोगों को भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज की मुलाकात चल रही थी। उस वक्त महाराज जी ने एक ऐसी बात कही जिसने इस पर बहुत बड़ा संकेत दे दिया। महाराज जी ने कहा, हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। एक भजन लाखों का उद्धार कर सकता है। तुम भजन करो, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और राष्ट्र सेवा करो। राष्ट्र सेवा के लिए प्राण समर्पित करो। ये राष्ट्र सेवी है, लेकिन ये जितेंद्रिय होकर, भोगी होकर नहीं, योगी होकर। यानी प्रेमानंद जी महाराज वही कह रहे थे जो सालों से आरएसएस कहता आया है। प्रेमानंद जी महाराज और मोहन भागवत की मुलाकात के सबसे हिडन एजेंडे को सिर्फ ये 3 लाइनें क्लियर कर देती हैं। इसका मतलब साफ है कि मोहन भागवत और प्रेमानंद जी महाराज की सोच एक जैसी है। नंबर 2, क्या मोहन भागवत 2024 के चुनाव के मद्देनजर ग्राउंड में बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा माहौल बना रहे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। उनकी दोनों किडनियां फेल है, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ हैं। डॉक्टर भी उनकी सेहत को देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग सुबह 3 बजे से प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। अगर प्रेमानंद जी महाराज कोई मैसेज देते हैं तो चंद मिनटों और घंटों में ही वो मास पब्लिक तक पहुंच जाती है। तो क्या प्रेमानंद जी महाराज जैसे और भी साधु संतों को इकट्ठा करने की कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है? खैर, 14 मिनट की इस बातचीत में इन दोनों विद्वानों के बीच कोई राजनीतिक बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन बौद्धिक बातचीत ने ही दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। वैसे आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।